अनुभव। एक बहुत बड़ा विशाल पेड़ था। उस पर 20 हंस रहते थे। उनमें एक बहुत सियाना हंस था जो कि बुद्धिमान और बहुत दूरदर्शी था। सब उसका आदर करते थे और उसे दादा कहकर बुलाते थे। एक दिन उसने एक नन्ही सी बेल को पेड़ के तने पर बहुत नीचे लिपटते पाया। दादा ने दूसरे हंसों को बुलाकर कहा, देखो, इस बेल को नष्ट कर दो। एक दिन यह बेल हम सबको मौत के मुंह में ले जाएगी। एक युवा हंस हंसते हुए बोला, दादा, यह छोटी सी बेल हमें कैसे मौत के मुंह में ले जाएगी? सियाने हंस ने समझाया, आज ये तुम्हें छोटी सी लग रही है। धीरे धीरे यह पेड़ के सारे तने को लपेटा मारकर ऊपर तक आएगी। फिर बेल का तना मोटा होने लगेगा और पेड़ से चिपक जाएगी। तब नीचे से ऊपर तक पेड़ पर चढ़ने के लिए सीढ़ी बन जाएगी। कोई भी शिकारी सीढ़ी के सहारे चढ़कर हम तक पहुंच जाएगा और हम मारे जाएंगे। दूसरे हंस को यकीन ही नहीं हुआ, एक छोटी सी बेल सीढ़ी कैसे बनेगी? तीसरा हंस बोला, दादा, तू तो एक छोटी सी बेल को खींचकर ज्यादा ही लंबा कर रहा है। एक हंस बड़बड़ाया, यह दादा अपनी अकल का रौब झाड़ने लगा है, कुछ भी अनशन कहानी बना देता है। इस प्रकार किसी दूसरे हंस ने दादा की बात को गंभीरता से नहीं लिया। इतनी दूर तक देख पाने की उनमें अकल ही कहाँ थी। समय बीतता गया। बेल लिपटते लिपटते ऊपर शाखाओं तक पहुंच गई। बेल का तना मोटा होना शुरू हुआ और सचमुच ही पेड़ के तने पर सीढ़ी बन गई, जिस पर आसानी से चढ़ा जा सकता था। सबको दादा की बात की सच्चाई सामने नजर आने लगी, पर अब कुछ हो नहीं सकता था, क्योंकि बेल इतनी मजबूत हो चुकी थी कि उसे नष्ट करना हंसों की बस की बात नहीं थी। एक दिन जब सब हंस दाना चुगने बाहर गए हुए थे, तब एक बहेलिया उधर आ निकला। पेड़ पर बनी सीढ़ी को देखते ही उसने पेड़ पर चढ़कर जाल बिछा दिया और चला गया। सांझ को सारे हंस लौट आए और जब पेड़ से उतरे तो बहेलिए के जाल में पूरी तरह फंस गए। जब वे जाल में फंस गए और फड़फड़ाने लगे, तब उन्हें दादा की बुद्धिमानी और दूरदर्शिता का पता लगा। सब दादा की बात ना मानने के लिए लज्जित थे और अपने आप को कोस रहे थे। ताऊ सबसे रुष्ट था और चुप बैठा था। एक हंस ने हिम्मत करके कहा, दादा, हम मूर्ख हैं, लेकिन अब हमसे मुंह मत फेरो। दूसरा हंस बोला, इस संकट से निकालने की तरकीब तू ही हमें बता सकता है दादा। आगे हम तेरी कोई भी बात नहीं टालेंगे। सभी हंसों ने हामी भरी। तब दादा ने उन्हें बताया, मेरी बात ध्यान से सुनो। सुबह जब बहेलिया आएगा तब मुर्दा होने का नाटक करना। बहेलिया तुम्हें मुर्दा समझकर जाल से निकालकर जमीन पर रखता जाएगा। वहां भी मरे समान पड़े रहना। जैसे ही वह अंतिम हंस को नीचे रखेगा, मैं सीटी बजा दूंगा। मेरी सीटी सुनते ही सब उड़ जाना। सुबह बहेलिया आया। हंसों ने वैसा ही किया जैसा दादा ने समझाया था और सचमुच बहेलिया हंसों को मुर्दा समझकर जमीन पर पटकता गया। सीटी की आवाज के साथ ही सारे हंस उड़ गए। बहेलिया अवाक होकर देखता ही रह गया। वरिष्ठ जन घर की धरोहर है। वे हमारे संरक्षक एवं मार्गदर्शक हैं। जिस तरह आंगन में पीपल का वृक्ष फल नहीं देता, परंतु छाया अवश्य देता है, उसी तरह हमारे घर के बुजुर्ग हमें भले ही आर्थिक रूप से सहयोग नहीं कर पाते, परंतु उनसे हमें संस्कार एवं उनके अनुभव से कई बातें हमें सीखने को मिलती हैं। बड़े बुजुर्ग परिवार की शान है। वो कोई कूड़ा करकट नहीं है जिसे कि परिवार से बाहर निकाल कर फेंक दिया जाए। अपने प्यार से रिश्तों को सींचने वाले इन बुजुर्गों को भी बच्चों से प्यार व सम्मान चाहिए, अपमान व तिरस्कार नहीं। अपने बच्चों की खातिर अपना जीवन दांव पर लगा चुके इन बुजुर्गों को अब अपनों के प्यार की जरूरत है। यदि हम इन्हें सम्मान व अपने परिवार में स्थान देंगे तो लाभ ही होगा। ऐसा ना करने पर हम अपने हाथों अपने बच्चों को उस प्यार, संस्कार, आशीर्वाद व स्पर्श से वंचित रख देंगे जो उनकी जिंदगी को संवार सकता है। याद रखिए, किराए से भले ही प्यार मिल सकता हो, परंतु संस्कार, आशीर्वाद और दुआएं नहीं। यह सब तो हमें माँ बाप से ही मिलता है। जय जिनेंद्र।